तो आपकी पहचान विलुप्त हो जाती है। सम्मानित संगना, हमारा यदि कोई पहचान है, हमारा यदि कोई मान है, यदि हमारा कोई सम्मान है, यदि हमारा कोई प्रतिष्ठा है, यदि हमारी कोई पुष्परख है, और आपके ज्ञान के कारण से नहीं, आपके समझ के कारण से नहीं, आपके विद्वता के कारण से नहीं, आपके सुंदरता के कारण से नहीं, आपके धनवान होने के कारण से नहीं, आपके गुणवान होने के कारण से नहीं, यदि हमें जो भी स्थान मिला है, जो भी पहचान मिली है, जो भी सम्मान मिल रहा है, जो भी हमारा जो पुष्परख हो रहा है, वो केवल और केवल बाबा जी के कारण से। बाबा जी के कारण ही आज हमें जो इज्जत मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ये सब बाबा जी को श्रेय जाता है। और यदि बाबा जी हमारे पहचान है, हमारे प्रतिमान है, हमारे आदर्श हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, तो निश्चित रूप से उनके मान को बनाए रखते हुए हमें अपना जीवन व्यवहार और जीवन बसर करनी चाहिए। सम्मानित संगना, आपकी पहचान इस बात से नहीं है कि आप जीवन बसर कैसे करते हैं, आप जीवन यापन कैसे करते हैं, इस बात से आपकी पहचान नहीं है। आपका पहचान तो आपका जीवन स्तर कैसा है, आपका जीवन के स्तर से आपकी पहचान की जाएगी। आप का जीवन व्यवहार कैसा, इससे कुछ पहचान नहीं होगी। तो इसलिए सम्मानित संगनों, हमें बाबा जी के द्वारा और जो हमारा प्रतिमान है, उस प्रतिमान को बनाए रखते हुए, उस प्रतिमान को बनाए रखते हुए हमको अपना सामान्य जीवन भी जीना है। हम अपना जीवन व्यवहार में उन्हें उतारना है। बाबा जी जो है, उनकी समस्त ज्ञान, समस्त उपदेश उन्होंने वाचिक परंपरा में इसीलिए किया ताकि बोल चाल के भाषा में उनका सादा उपदेश, 7 संदेश, 42 वाणियां और 27 मुक्तक, ये सब बातें हमारी बोल चाल के भाषा में है। अर्थात वाचिक परंपरा को उन्होंने स्वीकार किया और वाचिक परंपरा में उन्होंने अपनी गूढ़ बातें को, बड़ी बड़ी बातें को, बड़ी बड़ी गूढ़ बातों को, व्यापक चीजों को भी बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरल ढंग से और एक ही शब्द में, एक ही लाइन में उन्होंने व्यक्त कर दी। गागर में सागर कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से सागर को एक शब्द में, व्यापक ज्ञान को एक शब्द में, व्यापक अर्थों को एक शब्द में, व्यापक आशयों को एक शब्द में, व्यापक संदेश को एक शब्द में उन्होंने पिरो दिया। सम्मान